हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। आज की कॉन्सेप्ट टॉक में हम बात करेंगे एससीओ की। एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन। तो देख लेते हैं पहले खबर क्या है। तो ईएएम यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री जयशंकर अटेंड्स संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। व्हाट द ग्रुपिंग इज, व्हाट इट मैटर्स। ठीक है, ये हमारी खबर थी। आइए अब देख लेते हैं रूपरेखा को कि आज हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चर्चा में क्यों, इसके बाद संघाई सहयोग संगठन आखिर है क्या, इसके सदस्य कौन कौन से हैं, फिर इसके बाद हम इसका महत्व भारत के लिए, फिर भारत के लिए चुनौती और अंत में एक प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं चर्चा में क्यों। तो हाल ही में एससीओ का समिट आयोजित हुआ। ये हुआ कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। इस समिट में भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया। इस सम्मेलन में बेलारूस को इसके 10वें सदस्य के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं हम एससीओ के बारे में। तो एससीओ एक अंतर सरकारी राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सुरक्षा गठबंधन। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, लेकिन 2001 में स्थापना से पहले 1996 में एक संगठन बना था जिसका नाम था संघाई 5। इसमें 5 देश थे, चाइना, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो CRKKT से आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं, शंघाई 5 के कौन सदस्य थे। इस अगर गठबंधन के उद्देश्य की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और आपसी समर्थन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। विभिन्न क्षेत्र कौन से हैं? ऊर्जा, शिक्षा, परिवहन, सुरक्षा आदि। इसका मुख्यालय बीजिंग में है और इसकी आधिकारिक भाषा की बात करें तो वो चीनी और रूसी हैं। ठीक है, इस गठबंधन के महत्व की बात करें तो ये वैश्विक जनसंख्या का 40%, वैश्विक जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का 20% और वैश्विक भूभाग का लगभग 22% एक्वायर करता है, यानी कि भूमिका इतनी रखता है। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं इसके सदस्य कौन कौन से हैं। तो जैसा हमने अभी संघाई 5 देखा, तो संघाई 5 में इसका गठन 1996 में हुआ था। संघाई 5 में 5 देश थे। इन देशों में वर्ष 2001 में, जैसा आपने देखा यहाँ पर टाइमलाइन भी आपकी सुविधा के लिए दे रखी है, वर्ष 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ और उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद ये बना एससीओ। इसका पहला समिट शंघाई में वर्ष 2001 में ही आयोजित हुआ था। ठीक है, शंघाई चीन का एक शहर है। 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान 2 देशों को शामिल किया गया। जहां भारत का समर्थन रूस ने किया, वहीं भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान का समर्थन चाइना ने किया। ठीक है, इसके बाद वर्ष 2001 में जब कोरोना के बाद, कोविड-19 के बाद सम्मेलन आयोजित हुआ तो उसमें ईरान को इसका एक पूर्ण सदस्य बनाया गया। अभी हाल ही में जो समिट हुआ, जैसा हमने डिस्कस किया कि बेलारूस को इसका 10वां सदस्य बनाया, 10वां सदस्य बना बेलारूस। ठीक है, इस बेलारूस के साथ बेलारूस पहले पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल था, जहां अब अफगानिस्तान शामिल है। ठीक है, चलिए अब आगे भारत के लिए इसके महत्व की बात करें तो ये आतंकवाद विरोध के लिए काम करता है। इसने अपनी क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना बनाई हुई है जो आतंकवाद के से निपटने का काम करती है। तो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, क्योंकि भारत अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद से पीड़ित है। ये देश इसमें सहयोग करते हैं, तो इसमें भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकती है। अगर भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करने में अगर भारत सफल हो जाता है तो भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरा है क्षेत्रीय स्थिरता। जैसा कि आपको पता है कि 1991 में
यूएसएसआर जो पूर्व में रूस था उसका विघटन हुआ और कई देश बने। इन देशों में मध्य एशिया के देश भी शामिल थे जहां अस्थिरता की स्थिति थी। तो ऐसी क्षेत्रीय अस्थिरता से निपटने के लिए इन देशों ने 1996 में एक संघाई 5 जैसा संगठन बनाया, जैसा कि हमने भी डिस्कस किया था। तीसरा है कनेक्टिविटी। जो संघाई सहयोग संगठन है एससीओ, ये जो मध्य एशिया के देश हैं वहाँ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है, जिससे वहाँ के देश आपस में कनेक्ट हो पाते हैं और भारत को इस कनेक्टिविटी का लाभ मिलता है। अगला है आर्थिक सहयोग। ये देश व्यापार के माध्यम से एक दूसरे का आर्थिक सहयोग करते हैं। ये भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चीज हो सकती है। बहुपक्षीय कूटनीति भी एक भारत के लिए लाभ पक्ष हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ भारत पहले क्वाड का सदस्य है, अभी हाल फिलहाल में है, क्वाड अमेरिका के नेतृत्व वाला संगठन है, वहीं एससीओ चाइना और रूस के नेतृत्व वाला संगठन है। तो ऐसे में बहुपक्षीय कूटनीति साधने की कोशिश करता है भारत। तो ये भारत के लिए हमने महत्व को देख लिया। चलिए अब देख लेते हैं कि भारत के लिए इस संगठन की चुनौतियां क्या क्या हैं। तो सबसे पहली चुनौती पाकिस्तान ही है, जो इसका एक सदस्य है। तो पाकिस्तान के साथ संबंधों का प्रबंधन करना, क्योंकि पाकिस्तान कथित तौर पर आतंकवाद का समर्थन करता है। ऐसे में भारत के लिए पाकिस्तान को साथ लेकर एक समूह में काम करना एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगला इसी से मिलता जुलता है, क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं का समाधान करना। भारत, जैसा हमने डिस्कस किया, आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद की समस्या से पीड़ित है, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान प्रायोजित है भारत के अंदर। तो ऐसे में ये जो गठबंधन है, जो समूह है, ये किस हद तक सफल हो पाएगा अपने प्रयासों में, ये चिंता का विषय है। ठीक है। अगला, चीन और रूस के साथ संबंधों में संतुलन। जैसा हमने बताया अभी कि भारत क्वाड का सदस्य है और क्वाड को अमेरिका लीड करता है। ऐसे में जो क्वाड है उसे चीन और रूस का विरोधी माना जाता है। तो ऐसे में दोनों पक्षों में संतुलन साधना भारत के लिए एक चुनौती है। अगला है भारत की सामरिक स्वायत्ता को बनाए रखना। जैसा कि आपको पता है कि भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में ऐसे देश शामिल हैं जो किसी भी पक्ष में या फिर गठबंधन में शामिल होना नहीं चाहते, बल्कि स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो ऐसे में भारत का एससीओ में शामिल होना और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करना अपने में विरोधाभासी हो जाता है। ऐसे में दोनों में संतुलन साधना भारत के लिए चुनौती होगा। अगला है संप्रभुता का मुद्दा। जैसा कि आपको पता है कि चाइना BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। जो हमारा POK क्षेत्र है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहाँ से जो परियोजना है बेल्ट वन रोड, वो गुजर रही है, जो भारत की संप्रभुता के लिए एक चुनौती है। तो ऐसे में इस मुद्दे का समाधान कर पाना या करा पाना भारत के लिए एक चुनौती है। ठीक है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं आखिर में एक सवाल। तो 2022 में UPSC की प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, दूसरा है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, तीसरा है शंघाई सहयोग संगठन। भारत उपरोक्त में से किसका सदस्य है? आपको बताना है केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।